हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। 5 ईयर महाराष्ट्र सीईटी लॉ का ऑब्जेक्शन ट्रैकर आ चुका था एंड बहुत जल्दी उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है, इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होगा कि हमारा एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है इट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। लास्ट ईयर तक ऑनलाइन ही हुआ करता था, इस साल भी ऑनलाइन ही होगा। किस प्रकार से होगा, क्या कैप राउंड क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट से एंड कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें चाहिए, वो हर एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक और सवाल आता है कि कौन सा कॉलेज हमें मिलेगा, क्योंकि हमने जितने भी अभी रिसेंटली जो वीडियोस थे उस पर यही देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सवाल कर रहे हैं कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो हर एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट। So in this video we are going to discuss about the complete admission process start to end, documents required, कैप राउंड्स क्या होता है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। लाइव फ्री सेशंस हम कंडक्ट करेंगे हमारा यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक बार रिजल्ट्स आउट हो गए, क्योंकि उसके पहले कुछ भी मतलब नहीं है। ओके, रिजल्ट्स एक बार आ गए देन वी आर गोइंग टू कंडक्ट द फ्री लाइव यूट्यूब सेशंस, जिसके अंदर कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज ही वीडियो के अंदर भी मैं बता रहा हूँ, वहां पे भी हम आगे देखेंगे कैसे कट ऑफ्स को चेक करने हैं, क्या क्या कट ऑफ जा सकते हैं, और ये आपको ऑफिशियल सीटी सेल का जो वेबसाइट है उसी पे रिलाय करना है। ओके, और आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन होगा एडमिशन प्रोसेस को लेके, वो आप हमें पूछ पाओगे ऑन यूट्यूब लाइव सेशंस। फाइन। सबसे बड़ा सवाल, कौन सा कॉलेज हमें मिलेगा। डायरेक्टली सीईटी सेल कोई भी कॉलेज रैंडमली अलोकेट नहीं करता है। होता है ना, काफी सारे स्टूडेंट, सर मुझे 100 मार्क्स आ गए, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। ऐसा सवाल का राइट आंसर हो ही नहीं सकता। आप कट ऑफ चेक करिए, और आप जब एडमिशन प्रोसेस चालू होगा मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है प्रोसेस। मान लीजिए आप 4 कॉलेज रख रहे हैं, उसी में से एक कॉलेज मिलेगा। अगर आपका मार्क्स सही है तो, मार्क्स कम है तो एक भी कॉलेज नहीं मिलेगा। उस 4 में से हो सकता है आपको अगले राउंड में और कॉलेजेस डालने होंगे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं फिलहाल। ओके, तो जो सवाल काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मुझे 95 मिला, कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर सीईटी सेल ने, आप मुंबई में रहते हो और आपको दे दिया अमरावती का कॉलेज, क्या आप जाओगे? नहीं ना। तो जो स्टूडेंट्स अमरावती का कॉलेज सेलेक्ट करेगा उसको वहां का कॉलेज मिलेगा, जो स्टूडेंट्स मुंबई के कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे उनको मुंबई के कॉलेजेस मिलेंगे। वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, फाइन। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, बहुत ही सिंपल सा लिस्ट है, मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। हार्ड कॉपी, ओरिजिनल आपको स्कैन करना होगा, कॉलेज में सबमिट करना होगा, और जब स्कैन करके आप अपलोड करोगे तो वो ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। 10th का मार्कशीट आई बिलीव सबके पास है। ठीक है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट इफ नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, आईजीसीएसई बोर्ड से हो, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगता है 10वीं का भी और 12वीं का भी। ये क्या होता है, दो तरीके रहते हैं इसको बनाने का। सबसे जो सेफेस्ट तरीका है वो आपके स्कूल या कॉलेज जहां से भी आपने किया है, आपका 10th या 12th, वहां से जाके कलेक्ट कर लो। दिस इज इजिएस्ट वे। आपको लगता है नहीं हमारे पास समय नहीं है जाने का, काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर अब कौन जाए, तो सीईटी सेल एक फॉर्मेट देगा। कब? जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तब। उसका प्रिंट आउट ले लो, उसमें आपके मार्क्स डालने होंगे। अब जिन बच्चों का स्कोर नंबर्स में है, मार्क्स में है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जिनका स्कोर ग्रेड में है, पॉइंट में है, आपको कंपलसरी स्कूल के पास जाना ही पड़ेगा, कॉलेज के पास जाना ही पड़ेगा। देयर इज नो कॉमन फॉर्मूला फॉर एवरी स्टूडेंट। हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, हर एक बोर्ड अलग अलग फॉर्मूला यूज करता है। तो द सेफेस्ट वे, अभी आपके पास समय है ना, एक दिन का काम है। एक दिन जाइए कॉलेज को बोल दीजिए अगले दिन या 2 दिन में, जब भी आपको बोलते हैं जाके कलेक्ट कर लीजिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट। कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है, जो ग्रेड है, जो पॉइंट्स है, उसको मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल। ठीक है, तो ये दो सर्टिफिकेट आई बिलीव सबके पास होगा, और जो लोग महाराष्ट्र स्टेट से उनको नहीं लेने की जरूरत है, वो सिर्फ आपका मार्कशीट विल बी इनफ। सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने सीईटी के लिए रजिस्टर किया था तो उस टाइम पे एक पीडीएफ डाउनलोड हुई थी, उसका कॉपी आपको चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, फिलहाल स्कैन करके अपलोड करने के लिए उसका कॉपी चाहिए। हॉल टिकट चाहिए, हॉल टिकट का कॉपी। ठीक है, वो आपको संभाल के रखना है। तो आपको लगेगा एडमिशन के टाइम पे सीईटी का स्कोर कार्ड अभी आया नहीं है पर आएगा, उसका प्रिंट आउट। ये तीनों में से कोई एक,
महाराष्ट्र का डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये तीनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कॉलेज में दे देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आई थिंक ये सबके पास होगा, तो ये आप लेके आगे बढ़ सकते हो। फोटो, स्कैन कॉपी, आईडी प्रूफ, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट जो चाहिए रहता है। कुछ स्टूडेंट्स जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST, ओके, NT, विजिडिटी, ABCD, OBC, SBC, तो यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट्स लेने होंगे, ठीक है। EWS कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है क्या ये हम सबको चाहिए? आंसर इज नो। जो ये कैटेगरी में है सिर्फ उसको चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑर्फन हो सकते हैं, तो उनको ऑर्फन सर्टिफिकेट, कुछ लोग जम्मू कश्मीर माइग्रेंट स्टूडेंट होंगे तो उनका एक अलग सर्टिफिकेट आता है। PWD स्टूडेंट्स, ओके, डिफेंस स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स डिफेंस में है, तो अगर आप इस में बिलोंग करते हो तो ही आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। कोई स्टूडेंट्स माइनॉरिटी में आते हैं क्योंकि वी ऑल नो देयर आर फ्यू कॉलेजेस जो माइनॉरिटी बेस्ड है, ओके, कुछ रिलीजन पे है और कुछ लैंग्वेज बेस्ड पे है। जैसे मुंबई में जैसे रिजवी कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो आपको वहां पे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कुछ गुजराती कॉलेजेस है माइनॉरिटी में, तो वहां पे आपको आपका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा गुजराती स्टूडेंट्स को। सिंधी कोटा चलता है, तो इस प्रकार से अलग अलग माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, तो अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको उसके हिसाब से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है। तो अगर आपका बर्थ हुआ है महाराष्ट्र में तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा महाराष्ट्र का, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका महाराष्ट्र का, तो ही ये एंड है, ये दोनों में से कोई एक, और ये दोनों में से कोई एक आपको देना होगा ताकि आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। एक और बड़ा सवाल आता है काफी सारे स्टूडेंट के मन में कि हमारा टाइप क्या है, मैं महाराष्ट्र के कौन से कैंडिडेचर में आता हूँ, ये आपको फिल करना होगा। बहुत ही सिंपल है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टाइप ए कैंडिडेट में आएंगे। बेसिकली किसके लिए? जो महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, वो ए सेलेक्ट करेगा। बर्थ सर्टिफिकेट जिसका बर्थ यहाँ पे हुआ महाराष्ट्र में, वो ए सेलेक्ट करेगा। जिसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे महाराष्ट्र लिखा हुआ है, वो ए सेलेक्ट करेगा, महाराष्ट्र ए। या फिर कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ओके, ये है, तो आप ए सेलेक्ट करोगे। बहुत सिंपल, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। कुछ कंडीशंस एक बार पढ़ लेना, फिर भी मैं पढ़ के देता हूँ आपके लिए। टाइप बी किसको सेलेक्ट करना है? जिसके पेरेंट्स, फादर और मदर, कभी कभी होता है ना कि स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट नहीं होता डोमिसाइल का, पेरेंट्स के पास होता है। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है महाराष्ट्र का, आपके पास डोमिसाइल भी नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी नहीं, पर पेरेंट्स के पास है डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का, तो आप टाइप बी सेलेक्ट करोगे। टाइप सी उनके लिए जिनके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको टाइप सी सेलेक्ट करना होगा। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपके पेरेंट एम्प्लॉयड है तो आपको टाइप डी सेलेक्ट करना होगा। एंड जो पेरेंट्स महाराष्ट्र, या जो स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टूडेंट बिलोंग करते डिस्प्यूटेड बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका, तो वहां पे आप टाइप ई सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर ये कुछ कंडीशंस आपकी मीट कर रही हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अदरवाइज टाइप ए, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस डॉक्यूमेंट्स में एक चीज है, महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप वी डिस्कस्ड। माइनॉरिटी के लिए हमें क्या चाहिए वो, और एलिजिबिलिटी क्या है वो हमने देख लिया। वी हैव सीन, अगर आप ऑर्फन स्टूडेंट हो, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट स्टूडेंट हो, PW स्टूडेंट हो, डिफेंस स्टूडेंट हो, तो आपको क्या चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको क्या चाहिए, एंड ये बेसिक डॉक्यूमेंट जो सब स्टूडेंट्स को चाहिए, ठीक है। तो वी हैव सीन द डॉक्यूमेंट्स, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एडमिशन प्रोसेस। लास्ट ईयर के जैसा अगर इस साल हुआ तो देर आर 3 राउंड्स जो एक्सपेक्टेड है, और लास्ट में इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। हर एक राउंड को हम समझते हैं क्या होता है। एक ब्रोशर आएगा CETCEL के वेबसाइट पे जो पूरा का पूरा राउंड एक्सप्लेन करेगा, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेगा, किस डेट को क्या चीजें होंगी वो भी उसमें लिखा होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हम 4 दिन की छुट्टी पे जाना चाहते हैं, कब चालू होगा? अभी समय है, रिजल्ट के बाद होगा सब कुछ। लेट्स अंडरस्टैंड कैप राउंड 1 क्या होता है।
काफी सारे स्टूडेंट्स फोन करके पूछते सर वहां पे लिखा था काउंसलिंग होगा, देयर विल बी नो वन ऑन वन इंटरेक्शन विद एनी कॉलेज। कहीं पे कुछ काउंसलिंग, फोन विजिट कुछ नहीं करना है आपको, काउंसलिंग नहीं होता है इसके अंदर रियल में। ओके, सिर्फ एक एडमिशन प्रोसेस है, क्या है वो हम समझते हैं। जब एडमिशन प्रोसेस चालू होगा आफ्टर द रिजल्ट, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आपने सीईटी का फॉर्म भरा, उसी प्रकार से आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में क्या रहता है, वही जो आपने सीईटी के टाइम पे भरा, आपका नाम, एड्रेस, जेंडर, ये सारी चीजें आप फिल करोगे, बेसिक सा है। आपको देखना है कैसा होता है, लास्ट ईयर हमने वीडियोस बनाया था, वो आप देख सकते हो। एक बार आपने ये कर लिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। डॉक्यूमेंट्स हमने देखा, सबको स्कैन करके अपलोड कर दो। कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस, जो आपने एक सवाल था ना कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो कॉलेजेस का आप कट ऑफ देख लो, आपका स्कोर आपको मालूम होगा, एंड आप कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस रख सकते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र के अंदर है, जितने भी सीईटी के पोर्टल पे दिखेंगे, कोई भी उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो एक बार आपने कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस रख दिए, ये एक स्टेप वन हो गया, आपने कैप का फॉर्म भर दिया। अब वो लोग आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, चेक तो करना पड़ेगा ना आपने सारी चीजें सही की है कि नहीं। और उसके हिसाब से एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का लिस्ट आ जाएगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है कैप का, क्या डिटेल्स है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। एक बार ये हो जाएगा, अगर आपको देखने में कुछ लग रहा है नहीं मिस्टेक हो गया, आपका जेंडर चेंज हो गया है, मार्क्स में मिस्टेक है, आप वहां पे उसको एडिट कर पाओगे। बेसिकली आपका जो भी फीडबैक होगा वो दे पाओगे, एडिट कर पाओगे, एंड उसके बाद वो रीवेरीफाई करेंगे कि हाँ अच्छा हमसे मिस्टेक हुई है, या आपने कुछ डॉक्यूमेंट में अपडेट किया है, वो एक बार रीचेक करेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में वो बच्चों का नाम होगा जिनका सब कुछ सही होगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10th का मार्क्स 12th में डाल देते हैं, 12th का 10th में डाल देते हैं, जेंडर चेंज कर देते हैं। सब बच्चे नहीं करते, कुछ बच्चों से गलती से हो जाता है, तो वो सब कुछ सही करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद आपको जो आपने कॉलेजेस दिए थे, उसमें से कोई एक कॉलेज, सिर्फ एक, याद रखना, भले आप रैंक 1 पे हो तो भी कोई एक ही कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, कॉलेज अलोकेट होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, फ्रीज मतलब लेना है, फ्लोट नहीं, चलो ठीक है, ये राउंड में हमें ये कॉलेज नहीं चाहिए, काश इसके ऊपर हमें कोई और अच्छा कॉलेज मिल जाए अगले राउंड में, तब फ्लोट करके आप आगे बढ़ोगे। फ्लोट करोगे, 1000 रुपीज की फीस आपको सीटी सेल चार्ज करेगी। ठीक है ना, एक बार आपने फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, दोबारा आपको नहीं करना है, नो सेपरेट फॉर्म फिलिंग फॉर राउंड 2 या फिर राउंड 3। हाँ, उसमें कुछ मिस्टेक दिख रही है, कुछ गलतियां, उसको आप एडिट कर पाओगे। कॉलेज प्रेफरेंसेस आप एडिट करते रहोगे राउंड 2 में भी, राउंड 3 में भी, क्योंकि हो सकता है ना स्टार्टिंग में आपने सोचा जैसे मुझे सिर्फ मुंबई में रहना है, थोड़े दिनों के बाद आपका मन चेंज हो गया, नहीं नहीं मुंबई पुणे मिलेगा तो भी मेरे को चलेगा, तो वो आप चेंज कर पाओगे। कॉलेज प्रेफरेंसेस राउंड 1 में भी, राउंड 2 में भी, राउंड 3 में भी आप चेंज कर पाते हो। ठीक है, तो राउंड 1 एंड राउंड 2 का प्रोसेस ऐसे ही होगा। राउंड 1 एक बार यहाँ पे हो गया, आप जिस बच्चे ने यहाँ पे जो कॉलेज मिला वहां पे एडमिशन ले लिया, 60 से 70% के लोगों का एडमिशन हो जाता है। अब आपको राउंड 2 में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, हो गया, कॉलेज में एडमिशन ले लिए, कॉलेज की फीस दे दिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिए, आपको आईडी कार्ड मिल गया, बस स्टेटस अपडेट कर दो, परसुइंग एलएलबी। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि नहीं मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अगले राउंड में कोई और कॉलेज मिल सकता है, तो आप फ्लोट करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, फिर राउंड 2 खुलेगा। राउंड 2 एग्जैक्टली सिमिलर राउंड, सेम चीजें यहाँ पे होती हैं, कुछ मिस्टेक है उसको एडिट करिए, अदरवाइज यहाँ से सेम चीजें आपकी होंगी, कॉलेज प्रेफरेंसेस, वेरिफिकेशन, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ओके, तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। राउंड 3 क्या होता है, कैप फॉर्म फिलिंग, एडिटिंग अगर आपको करना है तो, अदरवाइज सिमिलर चीजें। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सिमिलर चीजें होती है। फॉर्म एज ए सेट एक ही बार भरना होता है आपको, और सिर्फ कॉलेज प्रेफरेंसेस आपको चेंज करना होता है। एक सबसे बड़ा जो चेंज होता है यहाँ पे राउंड 3 में, वो ये होता है कि अब ये लास्ट राउंड है। राउंड 1, 2 में फ्लोट का ऑप्शन आता है, राउंड 3 में फ्लोट का ऑप्शन नहीं आता, अब सीधा दो ही ऑप्शन है, या तो आप ले लो या तो बोल दो मुझे नहीं करना है एलएलबी।
समझ रहे हो? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक 90-95% सीट भर जाती है, मैक्सिमम बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है ना? व्हाट इज इंस्टीट्यूट लेवल राउंड? अब कहीं पे कुछ कॉलेजेस में सीट बची होती है, कुछ में नहीं बची होती है। यहाँ पे कैसे होता है, अब सीईटी सेल का काम खत्म हो गया, एडमिशन प्रोसेस इज ओवर। अब आता है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। अब इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, कॉलेज लेवल राउंड भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। अब अप्लाई करोगे, फॉर्म फिलिंग अलग से नहीं करना है, वही फॉर्म आपका चल रहा है अभी। हर एक कॉलेज अपने वेबसाइट पे और सीईटी सेल के वेबसाइट पे दिखाएगा कितनी सीट्स बची हुई है, कहीं पे जीरो, कहीं पे। दिस इज वेरी रिस्की राउंड, आई पर्सनली डोंट रिकमेंड। नंबर ऑफ सीट्स आपको दिखेंगी, मान लीजिए किसी कॉलेज में एक है, किसी कॉलेज में दो है। ये सीट देखने के बाद आप कॉलेज प्रेफरेंसेस का भरोगे कि अच्छा ठीक है, ये 4 कॉलेज में मुझे रखना है। हर एक कॉलेज एक मेरिट नंबर क्रिएट करेगा। मान लीजिए किसी कॉलेज में एक ही सीट है, ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बनाया है इस राउंड को लेकर, आप वो भी रेफर कर सकते हो, और आने वाले समय में हम और बनाएंगे वीडियोस। मेरिट नंबर समझो आपको 6 मिला, कॉलेज में सीट खाली थी एक, क्या लगता है आपको? अगर ऊपर के 5 बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं जाते हैं तो ही आपका नंबर लगेगा। इट इज लाइक आप एक शेयरिंग टैक्सी पकड़ रहे हो, एक सीट खाली है, आप 6वें नंबर पर हो। अगर वो 5 लोग लाइन से हटते हैं तो ही आपका नंबर है, अदरवाइज नंबर नहीं है। सिंपल है। टैक्सी पूरी खाली है, 4 सीट है, आप चौथे नंबर पर हो, आपको एडमिशन मिलेगा। आप 5वें नंबर पे हो, आने वाले जो आगे 4 लोग थे उसमें से एक को हटना पड़ेगा, तो ही आपका एडमिशन होगा। और वो मेरिट नंबर के हिसाब से आप कॉलेज विजिट करोगे और एडमिशन ले लोगे। दैट्स इट। दिस इज अ कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। तो वी हैव सीन ऑल द 3 राउंड्स किस प्रकार से होते हैं, किस तरीके से प्रोसेस होता है। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आपके मन में रह गए हैं, आप ये वीडियो के नीचे डाल दीजिए क्वेश्चन। और आने वाले समय में फ्री फॉर ऑल हर एक स्टूडेंट्स के लिए वी आर गोइंग टू कंडक्ट फ्री लाइव सेशन ऑन आवर यूट्यूब चैनल्स वंस द रिजल्ट्स आर आउट, जिसमें आप कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन होगा आप मुझे पूछ पाओगे। फाइन, सो थैंक यू सो मच। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। सबसे पहले आपका रिजल्ट बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, एंड होपफुली मे एंड तक आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक बार रिजल्ट आ गया, इट इज अप टू देम, 3 वीक 2 से 3 वीक के अंदर जनरली दे विल स्टार्ट। ठीक है, आने वाले समय में। चलो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।